हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो राजस्थान सरकार के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका पे हम चर्चा कर रहे थे और राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे थे और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ, आज क्या पढ़ेंगे हम? राज्यपाल की शक्तियाँ। और राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ अर्थात राज्यपाल की कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति हैं, निम्न में से कौन से राज्यपाल की विधायी शक्ति हैं। तो हम टुकड़ों में सभी शक्तियों को हम विस्तार से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ सकें। क्योंकि राज्यपाल की बहुत सारी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, वीटो पावर। तो ये सभी राज्यपाल के अंतर्गत हैं। लेकिन हम स्पेशली आज के टॉपिक के अंतर्गत जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप फर्स्ट बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो हम राज्यपाल टॉपिक लेकर चल रहे हैं ये रिट और राजस्थान पटवार, वनपाल, वन रक्षक सभी एग्जाम के लिए ज़्यादा लाभदायक होगी। आप निरंतर जुड़े रहे ताकि आपको पूर्णतः कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो देखिए आप राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां जो है इसमें अनुच्छेद हमें स्पेशली याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में इसका उल्लेख हो रखा है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 154 के अंतर्गत ये उल्लेखित है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित है। किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 154 को आपको फोकस करना है। इसमें उल्लेख है कि राज्य की कार्यपालिक शक्तियां किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। किसमें? राज्यपाल में निहित। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये उल्लेखित है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। यह हमें ध्यान रखना है। अर्थात भारतीय संविधान के शक्तियों से पहले मैं बात करना चाहता हूं अनुच्छेद 163 को। कौन सा? अनुच्छेद 163। ध्यान रखें अनुच्छेद 163 में ये उल्लेखित है दो प्रकार की शक्तियां या कार्य राज्यपाल के कि वह कार्य जो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना राज्यपाल द्वारा, और एक है स्व विवेक के आधार पर। हर बात समय तो ये दो प्रकार के कार्य राज्यपाल करता है। एक तो करता मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर और एक करता स्व विवेक के आधार पर। हर बात समय और इस बात का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं हम कार्यकारी शक्तियां, जो ये लगभग सभी कार्यकारी जो शक्तियां हैं वह राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे ही कार्य करते हैं। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। इसी कारण अनुच्छेद 163 को आपको फोकस करना है। अब देखिए आप क्या करते राज्यपाल कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत। तो अक्सर जितनी नियुक्तियां हैं राज्य प्रशासन के अंतर्गत वो नियुक्तियां राज्यपाल करता है और किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब देखिए हम कौन कौन सी नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, हम कौन कौन सी हैं। तो देखिए आप सबसे फर्स्ट तो देखिए आप कार्यकारी नियुक्तियों में राज्य में विधानसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति। हर बात में राज्य में
जो विधानसभा होती है, विधानमंडल का निम्न सदन, जिसमें जो बहुमत दल होता है, जो दल स्पष्ट बहुमत हासिल करता है, उसके नेता की जो नियुक्ति करता है, और कौन करता है? राज्यपाल करता है। और बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो स्पष्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। या विधानसभा बहुमत दल के नेता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। तो पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है कि विधानसभा बहुमत दल के नेता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और देखिए और क्या करता है, तो फिर क्या, जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देता है राज्यपाल, और उसके बाद में मुख्यमंत्री के परामर्श पर, किसके? मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्री परिषद की नियुक्ति। हर बात में किसकी परामर्श पर? संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा उस टाइम, उससे परामर्श के आधार पर मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करेगा वो राज्यपाल करेगा। ठीक है। और देखिए आप, और क्या नियुक्तियां? राज्य महाधिवक्ता। हर बात में राज्य महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करेगा वो भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में उल्लेखित है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता के पद का उल्लेख है, जो सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी इसे कहा गया, अटॉर्नी जनरल। और देखिए आप, और किसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल? और नियुक्तियों में अगर हम बात करें तो राज्य लोकायुक्त की। किसकी? राज्य लोकायुक्त। हर बात में राज्य लोकायुक्त को भी हमें ध्यान रखना है। और नियुक्तियों में अगर हम फोकस करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, आरपीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी, और उसके सदस्यों की, अध्यक्ष के साथ में क्या है? सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की नियुक्ति। हर बात समय आप नोट्स बुक साथ में लेके कर सकते हैं, और वैसे एक बार आप वीडियो देखो तो गलत आंसर आपका नहीं होगा। तो राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। और देखिए आप एक चीज यहाँ पे, राज्य महाधिवक्ता का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राज्य महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य महाधिवक्ता अपने पद पर बना रहता है। और देखिए आप नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति होते हैं। अरबास में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। डायरेक्टली ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अरबास में। और जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो कुलपति होते हैं, उसमें जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति। अरबास में यानी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो कुलपति होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल स्वयं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। और देखिए और नियुक्तियों में अंदर, हाँ, राज्य निर्वाचन आयुक्त प्लस सदस्य। अरबास में राज्य निर्वाचन आयोग प्लस सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख हो रखा है। ध्यान रखें आप, राज्य निर्वाचन आयोग प्रारंभ में नहीं था। इसका जो भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया वो 73वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। राज्य निर्वाचन आयोग जो है नगर निकाय प्लस स्थानीय स्वशासन में पंचायत राज का चुनाव कराता है। हर बात में यह भी कभी एग्जाम में आ जाता है
कि पंचायत राज का चुनाव निम्न में से कौन सा आयोग कराता है, तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, इनका जो चुनाव कराता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है नगर निकाय और पंचायत राज, और इसके सदस्यों को और अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। हर बात समय। और अगर हम बात करें और किसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, तो देखिए आप इसके अंतर्गत वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। हर बात समय किसकी नियुक्ति? जिला न्यायाधीश। हर डिस्ट्रिक्ट में जो जिला न्यायाधीश होते हैं उसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। हर बात में कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऐसा काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। तो ये भी हमें फोकस करना है, ठीक है। और देखिए आप खास बात कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, किसके? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट के अंदर वर्तमान में इंडिया में 25 हाईकोर्ट है, ध्यान रखें आप। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हर बात समय इनके जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, तो परामर्श जो लेगा वो राज्यपाल से लेगा। किससे परामर्श लेगा? राज्यपाल से। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और राज्यपाल जितनी भी ये नियुक्तियां कर रहा है जिला न्यायाधीशों वगैरह, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 4 ऐसे स्टेट हैं जिसके अंतर्गत राज्यपाल जनजातियों के कल्याण हेतु एक विशेष मंत्री की नियुक्ति करता है। किसके लिए? जनजातियों के कल्याण हेतु एक विशेष मंत्री की नियुक्ति करता है। वो हमें ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से स्टेट है जिसमें राज्यपाल को ये अधिकार दे रखा है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। इसका मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वो देखिए आप ट्रिक में कि ट्रिक क्या है। ट्रिक में हमें ध्यान रखना है ओ मजा 6 क्या है ट्रिक मैंने बनाई है। ओ मजा 6, हर बात में ओ मजा 6। ध्यान रखें आप, ये ऐसे स्टेट है जिसमें जनजातियों के कल्याण, किसके लिए? जनजातियों के कल्याण हेतु मंत्री की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? मंत्री की नियुक्ति। हर बात में एक विशेष मंत्री होता है जिसकी नियुक्ति करता है, ये अधिकार है राज्यपाल के पास। वो 4 स्टेट हैं, इसका ट्रिक है आपके लिए ओ मजा 6। क्या है ट्रिक? ओ मजा 6। अब देखिए आप ये कौन कौन से स्टेट हैं। ओ से होगा ओडिशा, क्या होगा? ओडिशा। में से मणिपुर, हर बात समय जा से झारखंड, और 6 से छत्तीसगढ़, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा देखिए आप ओडिशा, हाँ में से यहां पे मणिपुर नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिसमें जनजातियों के कल्याण हेतु एक विशेष मंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, ठीक है। तो ये विशेष एक बात बताई जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और देखिए आप इसमें कि जितने भी ये नियुक्तियां वगैरह कर रहे हैं राज्यपाल, अक्सर ज़्यादा में राज्यपाल मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री से परामर्श लेते हैं। और अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, तो आपका आंसर होगा संवैधानिक प्रमुख में, तो हमें ध्यान रखना राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख में क्या हुआ? राज्यपाल। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कभी पूछा जाए, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। इस कारण हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री के राज्यपाल के पास नाम मात्र की शक्तियां दे रखी। कौन सी शक्तियां?
नामात्रिक शक्तियां दे रखी हैं और कुछ कोटेशन भी इनसे संबंधित हैं जिन्होंने राज्यपाल पद पर रहकर यह अनुभव किया कि राज्यपाल का पद है कैसा है। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, किसकी? सरोजिनी नायडू। नाम सुना आपने सरोजिनी नायडू, जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। इसने कहा राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में, किसके पिंजरे में? सोने के पिंजरे में एक बंद चिड़िया के समान है, एक बंद चिड़िया के समान है। और बात समय तो ये भी कोटेशन हमें ध्यान रखना है, ये किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने। अर्थात वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? कार्यकारी शक्तियां वो मुख्यमंत्री में होती है और संवैधानिक शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। एक और महानुभाव है जो राज्यपाल रह चुका हमारे देश के वो है पट्टामी सीतारमैया। पट्टामी सीतारमैया। और बस में इसका नाम आपने सुना होगा। पट्टामी सीतारमैया ने कहा राज्यपाल का पद मेहमानों की इज्जत, चाय नाश्ता कराने के समान है या हाजुरी आवाभगत करने के समान है। हर बात में ये किसने कहा है? पट्टामी सीतारमैया। ये भी हमारे भारत में राज्यपाल रह चुके, ध्यान रखें आप। तो कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित अनुच्छेद 154 के तहत, लेकिन वास्तविक शक्तियों का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। एक अनुच्छेद और कार्यकारी शक्तियों में ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल चाहे जब मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन तथा मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी ले सकता है, सूचना ले सकता है। तो ये भी थोड़ा अनुच्छेद हमें याद रखना है, ठीक है। तो मेरे को विश्वास है कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां आपको निहित समझ में आई होगी। हम टुकड़ों में ले रहे हैं, अगली क्लास में हम राज्यपाल के विधायी शक्तियों को लेंगे जो कुल मिलाकर आपको समझ में आ जाए और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता जाए। धन्यवाद।